मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज़ भाइयों और पीस टीवी पे लाइव देखने वाले नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौक़ों पर कोशिश करता हूँ कि उर्दू या हिंदी में कुछ बात कहूँ। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, ज़ाहिर है इस उर्दू या हिंदी तकरीर में गलतियाँ करूँगा, इसीलिए तकरीर के आगाज़ के पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आप मेरे गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज चौथी इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस इस्लाम इंसानियत के लिए हल का आखिरी दिन है और अब यह आखिरी नशिस्त है और ये दूसरा उर्दू पीस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। पहला था अंग्रेज़ी में, दूसरा उर्दू, तीसरा अंग्रेज़ी, ये चौथा उर्दू। पिछले उर्दू पीस कॉन्फ्रेंस में 2008 में मैंने आप सब लोगों से माफ़ी मांगी थी और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आप के प्यार और मोहब्बत ने हमें उस दिन हरा दिया था, क्योंकि हमने आपके लिए इंतज़ाम किया था, लेकिन जो तादाद में आप इस मैदान में हाज़िर हुए हम हार गए और इसके लिए मैंने माज़रत चाहा था और कहा था कि आपके प्यार ने हमें हरा दिया। इस वक्त मैंने हमारे वॉलंटियर्स, हमारे इवेंट मैनेजर मकबूल बारवेकर से कहा था इस वक्त हम नहीं हारेंगे और हमने और इंतज़ाम किया, पार्किंग लॉट को पीछे डाल दी, ये बाउंड्री को और बड़ी कर दी ताकि इस वक्त हम जीतेंगे। लेकिन लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये मंजूर नहीं था। आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने, आपकी जुस्तजू ने, आपके लगाव ने हमें फिर हरा दिया। जो तादाद में आप यहाँ हैं वो दूसरे पीस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा है और लगता है कि जो इंतज़ाम हमने किया वो भी कम है। और फिर से एक बार मैं उन लोगों से माज़रत चाहता हूँ जो लोग को सीट नहीं मिली। कई लोग ज़मीन पे बैठे हैं, कई लोग खड़े हैं मुख्तलिफ जगह पे, कुछ लोग चढ़ के खड़े हैं दीवार पे। मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और हमें इंफॉर्मेशन है कि तकरीबन 20% जो यहाँ पब्लिक है वो गैर मुस्लिम है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से कि हमारे जो गैर मुस्लिम मेहमान हैं आप उनको बैठने के लिए चेयर दीजिए, सीट दीजिए। कम से कम हम इजहार करें कि हमारा मज़हब सिखाता है कि मेहमान को हम इज़्ज़त देते हैं और आराम से रखते हैं। इसलिए दरख्वास्त है कि अगर आपको पता चले कि हमारे गैर मुसलमान भाई ज़मीन पे बैठे हैं या खड़े हैं तो उनको सीट दीजिए। फिर से एक बार मैं सारी पब्लिक से, क्योंकि इंतज़ाम करने के बाद भी आपकी मोहब्बत ने, आपके प्यार ने हमें हरा दिया, इसीलिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। आज की तकरीर का मौजू है जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंज़र में। इस्लाम आया है अरबी रूट वर्ड से, अरबी लफ्ज़ से सलाम, जिसकी मानी है सलामती या अमन। इस्लाम आया है लफ्ज़ इस्लाम से, जिसकी मानी है अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के हिसाब से गुजारना। इस्लाम की मानी है अमन, सलामती हासिल करना, अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के हिसाब से गुजारने के बाद। इस्लाम अमन का मज़हब है, सलामती का मज़हब है, शांति का मज़हब है। फिर भी हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो, मैगज़ीन्स हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हो, टेलीविज़न सैटेलाइट चैनल्स हो, हम देख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैला रही है। अक्सर ये मीडिया कहती है कि इस्लाम एक दहशतगर्दी का मज़हब है। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ये गलत फहमी को दूर करे। अक्सर मीडिया कहती है दैट मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, द एक्सट्रीमिस्ट। मुसलमान बुनियाद परस्त है, शिद्दत परस्त है। बुनियाद परस्त की क्या मानी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त उसे कहते हैं जो बुनियादी बातें जानता है और उस पर अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई इंसान को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, अच्छा साइंसदान बनना है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे। अगर वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है तो वो अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा साइंसदान बन ही नहीं सकता।